Evening everyone. Good evening, good evening, good evening, Negi soldiers. How are you? कैसे हैं आप लोग? So my friends, as I promised, today we are going to discuss beautiful questions of GATE XCB Fluid Mechanics 2019 questions. और बेटा ये जो questions हैं, whether you are from mechanical background or civil background or chemical background, today we'll be discussing the beautiful questions. So are you ready? Bolo re baba, bolo re baba. Are you ready? So my friends, if you are coming first time for our YouTube channel, let me tell you one thing. This YouTube channel is going to be your one-stop solution for all the competitive exam preparation related to mechanical engineering. यहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला रे बाबा, सब कुछ, इससे बेहतर कुछ नहीं. So those who are coming first time, let me introduce myself. My name is Devendra Singh Negi. I am the mechanical head Unacademy brands GATE All India Rank 1 2019-2020 Engineering Sciences paper. I completed my masters from IIT Bombay. I was the topper of my batch and I am teaching for GATE and ESE since 8+ years. Till now I have mentored more than 50,000 students in offline, online and seminar mode. Remember, mechanical plus XC मतलब नेगी 10 and join me on नेगी 10 telegram channel. यहाँ पर मैं आपको सारे links classes के देता हूँ. So if you are looking for my free classes links, you can join me on नेगी 10 telegram channel. अगर आप नेगी 10 telegram channel search नहीं कर पा रहे हैं, then what you can do is you can type this link in your एड्रेस बार, आपको नेगी 10 टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं. यू कैन सर्च माय प्रोफाइल बाय टाइपिंग देवेंद्र सिंह नेगी. यू कैन सर्च मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप बाय टाइपिंग देवेंद्र सिंह नेगी. यदि आपको प्रोफाइल नहीं मिल रहा है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टाइप दिस लिंक एंड यू विल बी एबल टू रीच टू माय प्रोफाइल. ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट करें. सेल्वी स्टार्ट बोलिए, स्टार्ट किया जाए. सेल्वी स्टार्ट टुडेज क्लास. सेल्वी स्टार्ट. गुड इवनिंग बोलो रे बाबा. सेल्वी स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. बेटा लिंक शेयर कर दीजिए. काइंडली शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स बिकॉज अटेंडेंस इज वेरी लेस. आप अगर लिंक शेयर कर देंगे तो काफी और लोग जो जुड़ना चाहते हैं इस क्लास से जुड़ पाएंगे बेटा. तो सबको साथ में जोड़ते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ. सो फटाफट से लिंक शेयर कर देंगे सब लोग अपने अपने ग्रुप्स में, ताकि स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी. एंड देन वी विल डिस्कस द झमाझम क्वेश्चन. यस एक्सीलेंट. चलो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम. चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं बेटा, आप लोगों के लिए. फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखिए क्या लिख रहा है. स्टेबल इक्विलिब्रियम. फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. किसकी बात कर रहा है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है. किसके लिए बात कर रहा है? फ्लोटिंग बॉडी के लिए बात कर रहा है. क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट? Center of gravity must be located below the center of buoyancy. Statement A. Center of buoyancy must be located below the center of gravity. Statement B. Meta center must be located below the center of gravity. Statement D is center of gravity must be located below the meta center. बोलिए what is the answer? Type in chat box रे बाबा. What is the answer? बोलो रे बाबा. Yes. Excellent. Bolo. What will be the answer, Baba? Look at here. He is talking about stable equilibrium of floating bodies. मैंने आपको बताया था. Those who have attended my classes, they will be knowing. For floating body, if we want to have the stable equilibrium, then center of gravity must lie below what? Meta center.
दिस इज फॉर फ्लोटिंग बॉडी। बेटा फ्लोटिंग बॉडी के लिए बात कर रहा है, याद रखना द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा सेंटर विल बी कमिंग फॉर द फ्लोटिंग बॉडी। प्लीज कीप इन माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा सेंटर विल बी कमिंग फॉर द फ्लोटिंग बॉडी। और अगर आपको फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए देन योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी लाइंग बिलो m। सो आंसर इज ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ लुक एट हियर, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं बेटा। लेट मी चेंज द क्वेश्चन, देन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। लुक एट हियर, लेट मी से this floating body is not there. Instead of floating body, let me say I am having completely submerged body. If I am having completely submerged body, what will be your answer beta? Let us suppose instead of floating body I am having completely submerged body, then what will be your answer? Bolo re baba, bolo re baba. Instead of floating body, if I am having completely submerged body, then what will be your answer? Then what will be answer? Beta your sir has told, मैंने clearly बताया बेटा, for completely submerged body, what is the condition? G must lie, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये। G must lie below what? Below what? अरे बोलो रे बाबा। Center of buoyancy, center of gravity of the body must lie below the center of buoyancy. I hope you are crystal clear. Yes, in that case, option A will be the right answer. चलो आगे बढ़ते रहे बाबा। Let us go to the next question. Let us go to the next question. चलिए, if u and v, देखना बेटा ध्यान से, if u and v are the velocity components in x and y directions respectively, the z component of vorticity omega z at a point in a flow field is, क्या बोल रहा है? ये जो u है, this small u is the x component of the velocity, small v is the y component of the velocity. He is asking omega z, he is asking omega z. किसी को याद है रे बाबा? Anyone is able to recollect what was the formula of omega z? What was the formula of omega z? किसी को याद है? Confuse मत होना बेटा, confuse मत होना, confuse मत होना. We were representing lower case omega for the angular velocity and upper case omega for the vorticity. इसने lower case omega लिखा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है. सोचो ध्यान से and tell me the answer. बेटा those who have attended my classes, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की हुई है उनको समझ में आ रहा होगा कि क्लास में मैंने क्या बताया था आप लोगों को. What I told you बेटा, vorticity vector is equal to what? It is basically the curl of velocity vector. Yes, the curl of velocity vector is known as the vorticity vector. और यहां से आपको याद आ रहा होगा, you must be able to recollect. I have told you upper case omega z will be what बेटा? Dou v by dou x माइनस डो यू बाय डो वाई. ऐसा कुछ बताया था ना. अगर आपको याद नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट व्हाट वाज द फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिटरमिनेंट फॉर्म लिख लो. देखो बेटा, देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर आपको याद भी नहीं है तब भी आप लिख सकते हो. देखो, व्हाट इज द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर? द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन लाइक दिस, आई कैप जे कैप के कैप डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड, यू वी डब्ल्यू. यहां से भी निकाल सकते हैं बेटा, यहां से भी आप निकाल सकते हो. ध्यान से देखना, फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन फाइंड व्हाट आई वांट ओमेगा जेड. दिस इज गॉन. सो डो वी बाय डो एक्स माइनस डो यू बाय डो वाई. तो व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? बोलो रे बाबा. डो वी बाय डो एक्स माइनस डो. अरे आंसर इज बी बॉम्बे. Answer is B Bombay. Are you clear till here? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. Are you clear till here? Excellent. दुर्गा लाल, don't be confused बेटा. Again आप लोग confuse क्यों हो रहे हो? He is not asking the angular velocity component. ये half कब आता है? When we were discussing the angular velocity. यार मैंने clearly बताया हुआ आप लोगों को. क्या बात करते हो आप लोग? क्या बात करते हो? अरे दुर्गा लाल बॉस, ये देखो, कंफ्यूज नहीं होना है रे बाबा. मैंने तभी बोला सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना है रे बाबा. एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर वाज व्हाट? इट वाज हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर.
and vorticity vector was what? Vorticity vector was the 2 times of angular velocity vector. यार representation से why are you getting confused with the representation? ये होता था. I hope everyone is clear now. उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया. So what is the answer? Answer is B Bombay. Is it clear to everyone? बोलो रे बाबा. Are you clear till here? अरे बोलो रे बाबा. Are you clear till here? Excellent. Okay. Fine. Yes. चलो. Next question. What a beautiful question. Look at here, my friends. क्या पूछ रहा है? In which one of the following devices? इनमें से किस डिवाइस में? In which one of the following devices the difference between static and total pressure is used to determine the flow velocity? बेटा कौन सा डिवाइस है जिसमें डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड टोटल प्रेशर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो वेलोसिटी? किसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं फ्लो वेलोसिटी को? यार देखो, अगर मोटा मोटी देखोगे, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, बेटा पीजोमीटर वाज यूज्ड फॉर व्हाट? Piezometer was used for what? For measuring the low to moderate gauge pressure of the liquid. ये मैंने आपको बताया था. ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर का जनरली हम लोग किस लिए यूज करते हैं? जनरल रूडिमेंट्री वर्ड्स में बोलूं तो जनरली वी आर सेइंग ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरीमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज. ऐसा हम लोग बोलकर चलते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, आर यू एबल टू रिकलेक्ट? बेटा मैंने पिटॉट स्टैटिक ट्यूब में आपको एक फार्मूला लिखवाया था. आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू रिकलेक्ट और नॉट. एक बार फटाफट से देखेंगे बेटा. क्या मैंने आपको बताया था? आई हैव टोल्ड यू एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर 2GHD. बेटा ये HD किसी को समझ में आ रहा है? एनीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस HD इज व्हाट? किसी को याद है? दिस HD इज व्हाट? दिस इज द फार्मूला व्हिच आई हैव डेराइव्ड फॉर द पिटॉट स्टैटिक ट्यूब. आपको क्या याद है? ये HD क्या है बेटा? आर यू एबल टू रिकलेक्ट? दिस HD इज व्हाट? दिस HD इज द डायनामिक हेड. Yes. So 100% this HD is representing what? The difference of stagnation head and what? Static pressure head. तो बेटा 100% आंसर इज व्हाट? इसमें आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फटाफट से कंफर्म कर दो. आंसर क्या आ जाएगा? पिटॉट स्टैटिक ट्यूब. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. टाइप करते जाएंगे बेटा, टाइप करते जाएंगे. व्हाट इज द आंसर? फटाफट से टाइप करो. इस वाले का क्या आंसर था? आंसर वाज बी बॉम्बे. Shall we go for the next question? बोलो रे बाबा. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे. Shall we go for the next question? बोलो रे बाबा. Shall we go for the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. yes. let us solve the next question. yes. चलो बेटा अब ध्यान से सुनना. What they are asking in next question? A golf ball is dimpled to make the flow turbulent and consequently to reduce the drag. Turbulent flow reduces the drag on the golf ball because. बेटा यहां पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं बेटा. ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना बेटा. जनरली इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्बुलेंट फ्लो कि उसका फ्लो सेपरेशन कम होता है. इन द केस ऑफ turbulent flow the flow separation will be less as compared to laminar flow. turbulent flow में आपका flow separation काफी कम होता है as compared to laminar flow. उसकी वजह से क्या होता है बेटा? जो flow separation की वजह से जो form drag लगता है वो form drag बहुत कम होता है in case of turbulent flow. यही reason है we make so many dimples on golf ball. जो golf ball होती है उसमें हम लोग बहुत सारे dimples बनाते हैं ताकि वहां पर फ्लो क्या हो जाए? टर्बुलेंट हो जाए. जैसे ही फ्लो टर्बुलेंट होगा आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन जो फ्लो सेपरेशन है वो सप्रेस हो जाएगा एंड फॉर्म ड्रैग विल बी गेटिंग रिड्यूस. सो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज लोअर इन टर्बुलेंट फ्लो. नो. ओके, स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज हायर. ये तो रीजन नहीं है. रीजन क्या है? यस, रीजन इज ऑप्शन सी. In case of turbulent flow we are having lesser tendency to separate. ये इसका मेन रीजन है बेटा. आंसर इज ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉर अ स्टडी, एक बार देखना बेटा ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज नाइस क्वेश्चन.
for a steady laminar incompressible boundary layer flow over a sharp edged flat plate at zero incidence. क्या पूछना चाह रहा है? बोल क्या रहा है? बोल ये रहा है कि let us suppose I am having a flat plate which is having sharp edge, and let us suppose I am having laminar boundary layer over this plate, and in this laminar boundary layer let us suppose I am having steady and incompressible flow. तो चार ऑप्शन क्या क्या है बेटा? The edge of the boundary layer is streamline. The edge of the boundary layer is a path line. The skin friction coefficient decreases as the distance from the leading edge increases. The skin friction coefficient remains constant all along the plate. क्या आंसर हो सकता है बेटा? बोलो, what can be the answer? What can be the answer? बोलो रे बाबा, what can be the answer here? आयुष बोलो, what can be the answer here? बोलिए बेटा. योगेश, tell me the answer. I want everyone to type in chat box what can be the answer. बोलिए फटाफट से क्या आंसर हो सकता है? What can be the answer? What can be the answer? किसी को याद आ रहा है? बोलिए बेटा, what can be the answer? What can be the answer? क्या आंसर हो सकता है? What can be the answer? चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं वो क्या बोल रहा है. वो क्या बोल रहा है देखो बेटा. Let us suppose this is the flat plate. Let us suppose this is the flat plate which is having some sharp edge, and let us suppose I am having the formation of laminar boundary layer. This is laminar boundary layer, and let me say in this laminar boundary layer we are having steady and incompressible flow. It is given in the question. बेटा क्या बोलना चाह रहा है वो ध्यान से सुनना. What he is saying, the edge of the boundary layer is a streamline. कहां है edge? ये है ना edge. आपको लग रहा है क्या ये बाउंड्री लेयर है? edge of the boundary layer. ये आपको लग रहा है क्या ये streamline है? Do you think this is streamline? No. Yesterday only I have told you on YouTube. Yesterday only I started boundary layer theory, and I have told you clearly this is not streamline. This is not a streamline. This is not a streamline. It is intersecting the streamline, and it is impossible that two streamlines can intersect. So A cannot be the answer. The edge of the boundary layer is a path line. No, it's also wrong. Actually, I have told you this is representing the locus of various boundary layer thicknesses at different cross sections. So this is basically del X curve. ना तो ये path line है ना ये आपका streamline है. Basically it is the locus of the boundary layer thicknesses at various cross sections. So A and B cannot be the answer. अब एक काम करते हैं, C की तरफ चलते हैं. क्या पूछ रहा है? Skin friction coefficient की बात कर रहा है. Now listen carefully. If you are able to recollect बेटा, I have discussed in class. Let us suppose I am having velocity distribution in this way. U by U infinite. मान लीजिए लैमिनार बाउंड्री लेयर में मेरे पास ये वेलोसिटी प्रोफाइल है. U by U infinite is equal to 3/2 eta minus 1/2 eta cube, where eta is y by del. Eta is y by del. Then we have seen the formula of CFX is coming. इस केस में फार्मूला ऑफ CFX क्या था? अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, CFX जो इस केस में आता है बेटा वो आता है 0.646 डिवाइडेड बाय रूट ओवर REX. ये फार्मूला आता है, एंड 100% यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर. आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, CFX इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√x. तो यहां से अगर आप एनालाइज करें तो आपको समझ में आ रहा होगा, as x increases, as the distance from the leading edge increases, CFX is local skin friction coefficient decreases. So the answer is basically C Chennai. The skin friction coefficient decreases at the distance from the leading edge increases. अच्छा यहां पर आपको एक और डाउट हो सकता है. You can ask me, सर यहां पर तो आपने ये वाला वेलोसिटी प्रोफाइल लिया ना, this is the velocity distribution which you have taken. बेटा आप लैमिनार बाउंड्री लेयर में कोई भी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए. You take any velocity distribution in laminar boundary layer. I am talking about laminar boundary layer. लैमिनार बाउंड्री लेयर पे आप कोई भी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, यही रिजल्ट आने वाला है. क्या रिजल्ट आने वाला है?
CFX will be inversely proportional to root x. लैमिनार बाउंड्री लेयर, लैमिनार बाउंड्री लेयर में अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस आप कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल लेंगे, आपके पास ये जनरल रिजल्ट आएगा दैट CFX विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स. ये जनरल फार्मूला होता है बेटा एनी वेलोसिटी प्रोफाइल इन लैमिनार बाउंड्री रीजन. चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ये बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर बताइए फटाफट से. इसका आंसर क्या होने वाला है? देखो मैं आपके लिए पढ़ के दिखाता हूं. ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. द पावर इनपुट P, the power input P, yes only the constant will change. yes correct beta. Devrup you are absolutely correct beta. yes yes Yogesh इसका आंसर दो बेटा. the power input P to a centrifugal pump is a function of the volume flow rate Q, impeller diameter D, rotational speed omega uppercase omega, fluid density rho, dynamic viscosity mu, and surface roughness let me say epsilon. To carry out a dimensional analysis using Buckingham's pi theorem, which one of the following sets can be taken as the set of repeating variables? इनमें से किसको हम लोग set of repeating variables ले सकते हैं? बोलिए बेटा क्या आंसर होगा? Tell me बेटा. देवरूप tell me what will be the answer of this? बोलिए बेटा इसका क्या आंसर होने वाला है? Tell me the answer of this. Tell me the answer of this. What will be the answer of this? फटाफट से बोलिए बेटा, फटाफट से बोलेंगे. इसका क्या आंसर होने वाला है? I want everyone to understand. बकिंगम पाई थ्योरम का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं. Let me tell you what he is saying in the question. Please observe carefully. The power input to a centrifugal pump. The power input to a centrifugal pump is the function of what? Discharge, volume flow rate, diameter of the impeller, rotational speed, fluid density, viscosity, surface roughness. Fluid density, viscosity and surface roughness epsilon. अब बेटा if you are able to recollect what was Buckingham pi theorem, क्या थी Buckingham pi theorem? देखिए पहले तो ये बताओ इसमें टोटल वेरिएबल्स कितने बेटा? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर? यहां पर वेरिएबल्स कितने हैं देखो. P तो है डिपेंडेंट वेरिएबल 1 2 3 4 5 6. So 1 dependent variable and 6 independent variables. So there are total 7 variables. This is independent variable beta. These are independent variables. So total n is equal to how much? N is equal to 7. Now how many pi terms I am going to get? How many dimensionless terms I will be getting for this problem? It will depend how many fundamental dimensions I am having. तो fundamental dimensions कैसे निकलेंगे? एक बार आपको सबका dimensions देखना पड़ेगा. So if you observe the dimension of all these, look at here beta. Dimension of power mL2t minus 3. I hope you are able to collect mL2t minus 3. What is the dimension of discharge? What is the dimension of discharge? Dimension of discharge will be L cube t minus 1, L power 3 t minus 1. What will be the dimension of diameter of the impeller? अरे ये तो बहुत ही easy है बाबा. Diameter of the impeller will be having the dimension of capital L. What will be the dimension of rotational speed? Of course, t minus 1. What will be the dimension of rho? Density ml minus 3. ml बहुत ही important question है बेटा, ध्यान से देखना. ml minus 3 is the dimension of density. What is the dimension of dynamic viscosity? The dimension of dynamic viscosity is ml minus 1 t minus 1. चलिए, what is the dimension of surface roughness? Let me say it is L. It is L. Now अगर आप ध्यान से देखेंगे how many dimensions I am having? बेटा I am having 3 dimensions. कहीं पर भी देख लो टोटल 3 डायमेंशन आपको दिखेंगे. देयर आर टोटल 3 फंडामेंटल डायमेंशंस. m है, l है और t है. अरे यही तो 3 डायमेंशन है. आर यू एबल टू सी एनी अदर डायमेंशन? आर यू एबल टू सी एनी अदर डायमेंशन देन m, l, t? यस, देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल डायमेंशंस. एंड इफ देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल डायमेंशंस, लुक एट हियर बेटा, दैट मींस m इज इक्वल टू 3. अब देखो अगर m3 है, नंबर ऑफ पाई टर्म्स, number of dimensionless terms,
बेटा ध्यान से देखना, थोड़ा पेशेंस रखना, हर चीज आपको बता रहा हूं। नंबर ऑफ डायमेंशनलेस टर्म्स विल बी हाउ मेनी? नंबर ऑफ डायमेंशनलेस टर्म्स विल बी हाउ मेनी? n माइनस m, 7 माइनस 3 4, मतलब 4 डायमेंशनलेस टर्म्स बनेंगे। अब बेटा क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, इनमें से किस किस को आप रिपीटेड वेरिएबल ले सकते हैं। सो देर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। बेटा कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान से सुनना। रिपीटेड वेरिएबल कैसे सेलेक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूं। हाउ टू सेलेक्ट द रिपीटेड वेरिएबल आई विल बी टेलिंग यू। लुक एट हियर, द फर्स्ट फंडा इज you have to select the repeated variables from the independent variables only। आप जब भी repeated variable लेंगे तो आप independent variables में लेंगे। you cannot select the dependent variable at the repeated variable। आप repeated variable dependent variable को नहीं ले सकते। you have to select only from the independent variable। that means my repeated variable will be coming from here only। either it can be q, d, pi, rho, mu or epsilon। now listen the second thing, how many repeated variables we can select? बेटा number of repeated variables will be equal to number of fundamental dimensions। जितनी भी आपकी fundamental dimensions हैं उतने ही repeated variables आप choose कर सकते हैं। so how many fundamental dimensions I am having in this problem of the pump, centrifugal pump? I am having total 3 fundamental dimensions, m, l, t। that means for this problem I can select only 3 fundamental dimensions। that means I can select only 3 repeated variables। I am having 3 fundamental dimensions, I will be selecting 3 repeated variables। अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको रिपीटेड वेरिएबल्स ऐसे सेलेक्ट करनी है। यू हैव टू सेलेक्ट द रिपीटेड वेरिएबल्स इन सच अ वे दैट ऑल टुगेदर दे आर हैविंग ऑल द फंडामेंटल डायमेंशंस। मतलब जो भी मैं 3 रिपीटेड वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा, उन तीनों रिपीटेड वेरिएबल्स के अंदर ऑल टुगेदर सारी की सारी फंडामेंटल डायमेंशन जो भी प्रॉब्लम में है वो आनी चाहिए। चलिए बेटा पहला देखिए, Q सिग्मा डी। बेटा Q का डायमेंशन क्या है? L क्यूब T माइनस 1। Q सिग्मा इज व्हाट? T माइनस 1। व्हाट इज D? L। बेटा बताओ, सेलेक्ट कर सकता हूं क्या? Q सिग्मा D, कैन आई सेलेक्ट? नो आई कैन नॉट सेलेक्ट। Why? These 3 I cannot select at repeated variable। Why? Because mass is not there। What is the second? Q epsilon D, can I select? No, I cannot select। Why? mass is missing। देखो Q epsilon D I cannot select because mass is not there। option number C, epsilon D rho, epsilon D rho, can I select? No, I cannot select। Why? time is not there। देखो epsilon D rho I cannot select because I am not having any time component here, because I am not having any time dimension here। चौथा बचा, last one। what is the last one? D rho omega। where is D rho ओमेगा। मास है क्या? हाँ मास है। L है क्या? L है। T है क्या? T। Everything is there, all the fundamental dimensions are here, so my answer will be D Delhi। बोलो रे बाबा, is that clear to everyone? Are you clear till here? बोलो रे बाबा, are you clear till here? What a beautiful question my friends। फुल पेशेंस के साथ मैंने आपको बताया है। अगर समझ में आ गया, हार्ट बना दो रे बाबा, दिल बनाओ रे बाबा। इफ यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, मेक द हार्ट सिंबल। इस चैनल के लिए हार्ट सिंबल बना दो रे बाबा। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, लुक एट हियर बेटा, बिल्कुल D rho omega। D is here, rho is here, omega is here। लेंथ भी है, टाइम भी है, मास भी है, तीनों के तीनों फंडामेंटल डायमेंशन है रे बाबा। 100% आई कैन सेलेक्ट एज रिपीटेड वेरिएबल। आंसर इज डी डली। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटिफुल क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। कंसीडर द 2-dimensional laminar flow of water। आई एम हैविंग laminar flow of what? water। 2D फ्लो हो रहा है बेटा, क्लियरली लिखा है 2D फ्लो हो रहा है। द म्यू ऑफ द वाटर इज 0.01 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, वेरी गुड। यस, यही हुई ना बात। शांतनु वेरी गुड, तबरेज वेरी गुड,
साहू वेरी गुड, यस यस बेटा यस, नसीम वेरी गुड, योगेश ये हुई ना बात, राजू वेरी गुड बेटा। म्यू इज गिवन, डायनामिक विस्कोसिटी इज गिवन 0.001 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स 0.1 मीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। देखो रे बाबा, दिस इज वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, infinitely long parallel plates. The distance between these two parallel plates is 0.1 meter. The distance between these two parallel plates is 0.1 meter. Through these plates, water is flowing. Through these plates, water is flowing. Water का viscosity कितना दिया है? 0.001 Newton second per meter square. The velocity profile at any section, at any location is given by u is varying only in y direction, 100 in bracket 0.1 y minus y square bracket close meter per second, where y is in meter. देखो बेटा, this is y direction, और अगर आप इस सेक्शन पे देखेंगे, if you see at this section, the velocity is varying parabolically with maximum velocity at the center line. Okay, ये रिलेशन है बेटा। x डायरेक्ट, व्हाट इज स्मॉल u, x डायरेक्शन वेलोसिटी, x डायरेक्शन वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। देखो कुछ और नहीं है राइट हैंड साइड में, ओनली वेरिएबल व्हिच इज देयर ऑन द राइट हैंड साइड इज y. ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग विस्कोसिटी इज नॉट चेंजिंग, राइट, वेयर y इज इन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस, बेटा शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, बोलिए क्या आंसर आएगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बॉटम प्लेट। यार ये बॉटम प्लेट का मतलब क्या हो गया? What is the meaning of the bottom plate? Look at here beta, this is your y direction, so I hope you are able to understand this is the bottom plate. beta bottom plate पे y की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of y at the bottom plate? 0. What will be the value of y at the top plate? 0.1 meter. I hope everyone is clear. बेटा वो बॉटम प्लेट पे पूछ रहा शियर स्ट्रेस कितना होगा, फटाफट से सॉल्व कर डालो, फटाफट से सॉल्व कर डालो रे बाबा, फटाफट से सॉल्व करेंगे। लुक एट हियर, u इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। अगर u y के साथ वेरी कर रहा है, u y सिर्फ और सिर्फ y के साथ वेरी कर रहा है और किसी के साथ वेरी नहीं कर रहा है, x के साथ वेरी नहीं कर रहा है, z के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ शियर स्ट्रेस। टाउ विल बी व्हाट बेटा? म्यू du by dy। बेटा ये फार्मूला आप तभी लगाएंगे, ये फार्मूला आप तभी लगाएंगे इफ u इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। इफ u इज द फंक्शन ऑफ x और z आल्सो, तब फार्मूला चेंज होता है। आई हैव डिस्कस इन द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आपको बताया हुआ है कि अगर u इज द फंक्शन ऑफ x आल्सो और z आल्सो, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, पूरा डिटेल में बताया बेटा आपको। चलिए तो एक काम करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू म्यू d by dy of u. What is u? 100 0.1 y minus y square. तो क्या आएगा बेटा? टाउ इज इक्वल टू म्यू 100 0.1 minus 2y. फाइन, वेरी गुड। सो ये 100 बाहर निकाल लो, टाउ इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 100 म्यू 0.1 माइनस 2y। कहां पे पूछ रहा है वो शियर स्ट्रेस? ही इज आस्किंग द शियर स्ट्रेस एट द बॉटम प्लेट। सो कैन आई राइट एट बॉटम प्लेट, एट बॉटम प्लेट y is 0। सो अगर मैं शियर स्ट्रेस निकालना चाहूं, टाउ ऑन द बॉटम प्लेट विल बी व्हाट बेटा? 100 म्यू 0.1 minus 2 into 0. So tau b will be equal to what बेटा? Tau b will be equal to what? यार ये तो 10 म्यू आ गया, म्यू की वैल्यू रख दो। So tau b will be equal to what? 10 into 0.001। तो यार कितना आंसर आ रहा है? 0.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कंफर्म करना बेटा। आर यू गेटिंग द सेम आंसर? आर यू गेटिंग द सेम आंसर? 0.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
0.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फटाफट से कंफर्म कर देंगे रे बाबा, फटाफट से कंफर्म कर दे। बताइए, बॉटम प्लेट पे मांग रहा है ना बेटा, बॉटम प्लेट पे तो y क्या होगा, 0 होगा ना। कंफर्म करो बेटा फटाफट से, टेल मी बेटा, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट बेटा? वेरी गुड नोएल, वेरी गुड योगेश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आई होप यस, ये हुई ना बात। थबरेज वेरी गुड, दुर्गालाल वेरी गुड, प्रेम वेरी गुड। मैं बता रहा हूं बेटा, जितने लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर आप एग्जाम में जाना, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपको मजा आ जाएगा। गेट 2021 आपका है, सिर्फ क्वेश्चंस करते रहो मेरे साथ। कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस अलोंग विद मी, आई विल टेक केयर ऑफ योर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। सो आंसर इज 0.01। और बेटा गेट में रेंज क्या थी वो भी बता देता हूं। इन गेट एग्जाम द रेंज वाज, ज्यादा खुशी तो नहीं होगी आप लोगों को जान के, लेकिन फिर भी जान लो, 0.012 0.01, ये थी गेट की रेंज। चलो शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए बेटा। अरे हिट द लाइक बटन रे बाबा इफ यू आर एंजॉइंग द क्लास। चल ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है रे बाबा, दिस इज कंप्लीटली, अरे ये तो बहुत इजी है रे बाबा, बहुत ही इजी है। द मैक्सिमम वेलोसिटी इन ए फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार इनकंप्रेसिबल फ्लो थ्रू a circular pipe of constant cross sectional area is 6 meter per second. Beta maximum velocity is given 6 meter per second. The average velocity in meter per second of the flow is, bolo re baba, what is the answer? I want answer for this question, I want answer for this question. Maximum velocity is given, maximum velocity is given। अरे अगर maximum velocity दी हुई है और अगर ये average velocity पूछ रहा है तो आंसर कितना होगा? अरे ये तो मेरा चंपू प्रीतम प्यारे भी बता देगा। इवन माय चंपू प्रीतम प्यारे कैन आंसर दिस क्वेश्चन। बोलो रे बाबा व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोलो रे बाबा व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फटाफट से बोलेंगे। मैंने बेटा करवाया हुआ है क्लास में, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, u max by 2। So average velocity will be equal to what? 6 by 2, 3 मीटर पर सेकेंड। बेटा लेकिन आपको याद है इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशन क्या थी बेटा? ये फार्मूला लगाने के लिए कंडीशन क्या थी, ये किसी को याद है? द कंडीशन वॉज आई मस्ट हैव स्टडी incompressible, I must have study incompressible fully developed laminar flow, fully developed laminar flow through pipe, through circular pipe। अब याद रखना बेटा यहां पर, नाउ लुक एट हियर, इसको अगर थोड़ा सा चेंज करना हो तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं? देखना बेटा ध्यान से, इन केस ऑफ दिस, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी की जगह क्या मैं ये भी लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, सेंटर लाइन वेलोसिटी। अगर मुझे थोड़ा सा चेंज करना हो क्वेश्चन, कैन आई राइट इन दिस वे आल्सो, कैन आई राइट इन दिस वे आल्सो? अगर मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना हो तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं? The center line velocity in a fully developed laminar incompressible flow through a circular pipe of constant cross-sectional area is 6 meter per second. The average velocity in meter per second of the flow is, बताइए, are you getting? Yes बेटा, एग्जाम की रेंज भी बता रहा हूं। एग्जाम में क्या रेंज दिया था? एग्जाम में था रेंज 3 to 3। चलिए नेक्स्ट। व्हाट अ ब्यूटी, ये तो क्या बच्चा क्वेश्चन है रे बाबा, दिस इज बच्चा क्वेश्चन रे बाबा।
दिस इज बच्चा क्वेश्चन. दोज हु हैव अटेंडेड माय फ्लूइड डायनामिक्स क्लासेस दे विल बी एबल टू आंसर. जिन्होंने भी मेरी फ्लूइड डायनामिक्स क्लास की हुई है वो इसका आंसर 100% दे पाएंगे रे बाबा. इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं बेटा. पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में करवाऊंगा, पूरा थर्मल का पार्ट में करवाऊंगा. सिर्फ मेरे साथ बने रहना ऑनलाइन लाइव. जो लोग अभी लाइव है हिट द लाइक बटन रे बाबा. दिस इज वेरी इजी, डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स आंसर देंगे रे बाबा. फटाफट से आंसर देते जाएंगे रे बाबा. क्या है इसमें? बोलिए 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 बेटा. यहां पर आंसर देंगे. अरे वेरी इजी. द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज for a flow through orifice meter is 40 meter cube per second. Theoretical discharge 40 meter cube per second है. If the measured discharge in an experiment is 32 meter cube per second, then the discharge coefficient rounded off to 1 decimal place is. बेटा अगर आपको याद है तो मैंने कुछ ऐसा बताया था. Actual discharge is equal to some constant, some coefficient into Q. तो ये जो coefficient है ये कितना हो जाएगा बेटा? Q dash divided by Q. This is your actual discharge. This is your actual discharge. This is your ideal theoretical discharge. So what will be the answer बेटा? अरे अब तो कोई भी बता देगा रे बाबा. So the coefficient will be equal to what? 32 divided by 40. Answer is 0.8. In the exam, in the answer key range was 0.8 to 0.8. बेटा ये सब थे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के. These were all the questions of 1 marks. कितने लोगों ने सारे क्वेश्चन सही बनाए? How many of you have given right answer, all right answers? देखता हूं. फटाफट से लिखेंगे बेटा चैट बॉक्स में. बताइए, सब लोग बताइए. अभी तक मैं 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं. 9 में से आप लोग खुद से कितने कर पाए? बोलिए बेटा. 9 में से खुद से आप लोग अभी कितने कर पाए? मैं 2 नंबर के क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाला हूं बेटा. टुडे आई विल बी सॉल्विंग अप टू सीरियल नंबर 14. यानी कि मैं करीबन 5 क्वेश्चन और लेने वाला हूं. फटाफट से बताइए बेटा कितने कितने आंसर आप लोगों ने दिए? कितने कितने? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. भास्कर ने सारे दे दिए, रुद्र ने सारे दे दिए, ओमकार, हेमंत, तबरेज, वेरी गुड. प्रियांशु हेलो बेटा. सब लोग लिखेंगे कितने कितने आंसर दिए बेटे. अरे वाह दुर्गा, मजा आ गया रे बाबा, मचा रहे हो. यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. धर्मेंद्र लेट नहीं आना रे बाबा. आशुतोष कीप इट अप बेटा, कीप इट अप. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. राम विश्वास साहू वेरी गुड बेटा. प्रियांशु वेरी गुड वेरी गुड. प्रेम वेरी गुड. योगेश एक्सीलेंट. ओमकार ऑल द क्वेश्चंस. यस, ये हुई ना बात, ये है मेरे स्टूडेंट्स. यस यस. चलो, आर यू रेडी फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन? आर यू रेडी फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन? चलिए बेटा. उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए. टुमारो मैं अभी 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं. आई विल बी सॉल्विंग 2 मार्क्स क्वेश्चन. मिनिमम 5 क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग राइट नाउ. उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं. टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock आई विल बी टेकिंग द स्पेशल क्लास इन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. 10 बजे क्या डिस्कस करेंगे? गेट 2019 XCE पेपर. उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है. नेगी 10 इज द टेलीग्राम चैनल. वहां से लिंक को देखिए और जल्दी से एनरोल कर लीजिए ताकि यू आर नॉट मिसिंग द क्लास. So part 1 will be at 10 a.m. Part 2 will be at 11:15 a.m. Part 3 will be at 12:30 p.m. उसके अलावा in the evening I will be taking one more class. Those who are preparing for fluid mechanics, I will be taking one more class at 8 p.m. on Unacademy Learning App. 8 p.m. पर Unacademy Learning App पर क्लास लेने वाला हूं. I will be discussing the PYQs of fluid and its properties. इसके अलावा कल मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा. I will be discussing the second part. Today we will discuss up to question number 14. And then remaining questions I will be discussing tomorrow. 15 to 22 I will be discussing tomorrow. चलिए बेटा, जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, those who want to join me on Telegram, Negi 10 is the Telegram channel. Negi 10 is the Telegram channel. बेटा आप इस पर जुड़ सकते हैं.
अगर आपको नहीं मिल रहा है टेलीग्राम चैनल, ये लिंक को कॉपी पेस्ट कर दीजिए अपने एड्रेस बार में, यू विल बी एबल टू ज्वाइन मी ऑन नेगी 10। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, सर्च देवेंद्र सिंह नेगी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए देवेंद्र सिंह नेगी, टॉप एजुकेटर विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देन इफ यू आर नॉट एबल टू सर्च, ये लिंक टाइप कर दीजिएगा। चलिए, ये बेटा मेरा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, tinyurl.com नेगी 10 कोड। जिन लोगों को मेरी फ्री क्लासेस देखनी है, दोज हु वांट्स टू सी माय फ्री क्लासेस, बेटा ये जो लिंक है इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा अपने एड्रेस बार में। ऑल माय क्लासेस इन अ सिस्टमैटिक वे। So many times students are saying, sir, I'm not able to find your this class or that class. Beta, here in this tiny URL, I have arranged everything in a proper sequence. हर चीज proper sequence में है। जैसे कि ATD की जो भी क्लासेस ली हैं वो यहाँ पर हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की जो भी क्लासेस ली हैं यहाँ पर हैं, हीट ट्रांसफर की जो भी क्लासेस ली हैं यहाँ पर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एक्सी यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको स्पेशल सेशंस मिल जाएंगे, यहाँ थर्मोडायनामिक्स की क्लासेस मिल जाएंगी। इस तरीके से दिखता है बेटा। In the first column, you will be having the name of the chapter. Here, you will be having the serial number of the lecture, details of the lecture, what are the topics I have covered. Here, you will be getting the links of the video. Here, you will be getting the links of the class notes. Shall we go for the next question? बोलो रे बाबा। चलिए 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 आगे बेटा। Shall we solve the next question? 2 marks question. 2 marks question solve करेंगे अब। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Now, consider the flow between two infinitely long parallel plates of large width separated by a distance 2h. The upper plate is moving with a constant velocity capital U while the lower plate is stationary. The volumetric flow rate per unit width of the plate is. What a beautiful question. बेटा आपको देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपको लग अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। Maybe you must be thinking, maybe बेटा 26th of October से थर्मो स्टार्ट हो रहा है ऑन अनअकैडमी प्लस। Now look at here बेटा, you must be thinking what a difficult question they are asking. पहले मुझे ये बताओ, इस फ्लो का नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? Can you tell me the name of this flow? Can you tell me the name of this flow? बेटा मुझे फ्लो का नाम बताओ, सबसे पहले मुझे फ्लो का नाम बताओ। Can you tell me the name of the flow? अरे if we are having study incompressible fully developed laminar flow through the circular pipe, it is known as Hagen-Poiseuille flow. इस फ्लो का क्या नाम है? जहां पर टॉप प्लेट मूव कर रही है, वन ऑफ द प्लेट इज मूविंग, द बॉटम प्लेट इज स्टेशनरी, अनदर प्लेट इज स्टेशनरी। मैंने आपको बताया हुआ है, आई हैव टोल्ड यू, कॉटी फ्लो। कॉटी फ्लो याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है किसी को बेटा मैंने कॉटी फ्लो बोला था? आर यू एबल टू रिकलेक्ट? इट इज नोन एज कॉटी फ्लो। यस, आर यू एबल टू रिकलेक्ट बेटा? इट इज नोन एज कॉटी फ्लो। अब बेटा ध्यान से देखना, इन कॉटी फ्लो व्हाट हैपेंस, यू विल बी द फंक्शन ऑफ वाई ओनली। याद है आपको? मैंने बोला था आपको, इन कॉटी फ्लो द एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी विल बी द फंक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन ओनली। रिमेंबर, इफ आई एम हैविंग वन प्लेट मूविंग, another plate is stationary fixed, I am having the Cauchy flow, and in Cauchy flow u x direction velocity will be the function of y only. अब सुनो ध्यान से बेटा, सुनो ध्यान से, listen carefully। यहां पर ट्रिक है, if we are assuming there is no pressure gradient in x direction, अगर dou p by dou x 0 है तो क्वेश्चन में कहीं पर भी dou p by dou x का जिक्र नहीं हो रहा है। In question, nowhere he has mentioned that there is some pressure gradient in x direction, so I can assume dou p by dou x is 0. और अगर dou p by dou x 0 हो जाता है, the same Cauchy flow is known as a simple Cauchy flow. Simple Cauchy flow basically is the shear driven flow. This is basically the shear driven flow. Listen carefully what I am saying. What is the meaning of Cauchy flow? If I am having one plate moving, another plate fixed, the flow between these two plates is known as Cauchy flow. At the same time, if I am putting one more condition, dou p by dou x is 0, pressure gradient in x direction is 0, 100% Cauchy flow is known as simple Cauchy flow, and in simple Cauchy flow, I will be having the linear velocity distribution. समझाता हूं बेटा, देखते जाना बस, देखते जाना बेटा क्या बोल रहा हूं। Look at here.
देखते जाना बेटा। क्या बात है, वाह, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। लुक एट हियर माय फ्रेंड्स, दिस इज द स्टेशनरी प्लेट, this is the stationary plate, it is not moving. This is the plate which is moving. Let me say this plate is moving with the velocity capital U. Now listen carefully. If I am having the flow between two plates, when one plate is fixed, another plate is moving, it is known as Corti flow. But if dou P by dou x is 0, nothing is mentioned about dou P by dou x, so safely I can assume dou P by dou x is 0, then the same Corti flow is known as simple Corti flow. Now in simple Corti flow what happens बेटा, ध्यान से देखना बेटा, simple Corti flow में होता क्या है, the velocity will be varying linearly. The velocity will be varying linearly. ध्यान से देखना बेटा, the velocity will be varying linearly. That means, what is the meaning of this? The fluid layer which is here will be having the velocity u is equal to 0. The fluid layer which is here will be having the velocity of capital U. तो इसको आप अगर y डायरेक्शन देखो, मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बनाकर दिखाऊं. If this is y direction and let me say, ये डिस्टेंस तो दिया हुआ इक्वेशन में, देखना बेटा ध्यान से, दिस इज 2h, तो यू कैन से, आप बोल सकते हो यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है, हियर द y कोऑर्डिनेट इज 2h, दिस इज योर y डायरेक्शन. अब बताओ बेटा, ही इज आस्किंग डिस्चार्ज, ही इज आस्किंग डिस्चार्ज, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द डिस्चार्ज? कैसे निकालने आप लोग, कैसे निकालेंगे आप लोग? अरे डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है? बेसिक फार्मूला बता दो मुझे बेटा, बेसिक फार्मूला बता दो. व्हाट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ डिस्चार्ज? अरे मैंने आपको बताया था ना, डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लो इनटू एवरेज वेलोसिटी. एरिया ऑफ द फ्लो इनटू, ये तो हर किसी को पता है रे बाबा, एरिया ऑफ द फ्लो इनटू एवरेज वेलोसिटी. अच्छा, एरिया ऑफ द फ्लो क्या होगा? सुनो ध्यान से, दिस इज, देखो बेटा, दिस इज 2h, दिस इज, अरे इसके परपेंडिकुलर में विड्थ होगी ना, प्लेट की कुछ विड्थ होगी ना. सो लेट मी से, लेट मी एज्यूम परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन विड्थ इज w. मान लो मैं w विड्थ मान लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है? लेट मी से द विड्थ इज, लेट मी से द विड्थ इज w, विड्थ w है, तो एरिया बता दोगे? व्हाट इज द एरिया? अरे अंधा भी बता देगा रे बाबा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लो? एरिया ऑफ द फ्लो विल बी व्हाट? 2h into w, that's it, area of the flow I am getting. ये एवरेज वेलोसिटी कहां से आएगी? ये एवरेज वेलोसिटी कहां से आएगी? बेटा दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी. अरे एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? इट इज बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट a cross section which will be giving the same mass flow rate as that of actual mass flow rate. तो यार देखो, एवरेज वेलोसिटी यही तो होती है, अरे यही तो होती है एवरेज वेलोसिटी. अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो मैं यही तो बोल सकता था ये एवरेज वेलोसिटी है. उस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती? कैपिटल यू हो जाती ना, कैपिटल यू हो जाती ना. अरे व्हेन आई एम हैविंग द वेलोसिटी वेरिएशन लाइक दिस, कैन आई से एवरेज वेलोसिटी इज कैपिटल? बोलो रे बाबा, कैन आई से एवरेज वेलोसिटी इज कैपिटल यू? यस ऑफ कोर्स, एवरेज वेलोसिटी इज कैपिटल यू. अभी मेरे पास इसका आधा है, अभी मेरे पास इसका आधा है, अभी समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी राइट नाउ? द एवरेज वेलोसिटी राइट नाउ विल बी u/2. अरे ये अंधा भी बता देगा रे बाबा, कॉमन सेंस से. जब मेरे पास ये रेक्टेंगल है तो एवरेज वेलोसिटी कैपिटल, ये आधा मिसिंग है ना रे बाबा. सो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस लीनियर वेलोसिटी? दिस विल 100% u/2, 100% u/2. देखो बेटा, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u/2 रखो यहां पर.
अरे झमाझम गेटिंग रे बाबा, झमाझम गेटिंग रे बाबा. दिस वाज व्हाट 2HW. 2HW, this was the area of the flow. This is capital U by 2. That's it, that's it, that's it. This 2 is getting cancelled. So Q is equal to what? HW capital U. वो क्या पूछ रहा है? Discharge per unit width. क्या आ गया आंसर बेटा? UH. फटाफट से बोलो, are you clear till here? फटाफट से बोलेंगे बेटा, what is the answer? What is the answer? Answer is option C. Answer is option C. फटाफट से बोलेंगे बेटा, फटाफट. क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बेटा. मैं यही बोल रहा हूं, अगर आप कंटिन्यूसली क्लास अटेंड कर गए, यू विल बी गेटिंग द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? आर यू क्लियर टिल हियर? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? यस यस देवरू, वेरी गुड बेटा. तबरेज, वेरी गुड. फटाफट से बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? आर यू क्लियर टिल हियर? देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड. था ना बढ़िया क्वेश्चन? बेहतरीन बेहतरीन. सी चेन्नई इज द करेक्ट आंसर. सी शंभू प्रीतम प्यारे इज करेक्ट आंसर रे बाबा. अरे मजा आ गया, मजा 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 मजा. यस यस यस. चलो नेक्स्ट. ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. पता नहीं आप लोग, चलो इसको बाद में करेंगे, इसको करेंगे बाद में करेंगे. पहले ये बताओ, ये बताओ. इसको करूंगा मैं बेटा, क्लास खत्म होते होते करके जाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा इजी वाले कर लो. ये तो बहुत इजी है. अ 2-dimensional velocity field in Cartesian coordinates. देखो ध्यान से. अ 2-dimensional 2D दिया है. velocity field in Cartesian coordinates is defined by velocity vector is this. The flow is. अरे ये तो मैंने बहुत ही सारे क्वेश्चंस करवाए इस पर. देखो रे बाबा, velocity vector is equal to what? yi cap minus what? xj cap. बेटा आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा. 100% द फ्लो इज 2D फ्लो. इसके साथ साथ क्या आप मुझे बता सकते हैं, फ्लो इज स्टडी फ्लो और अनस्टडी? और देयर इज नो टाइम ऑन द राइट हैंड साइड. देयर इज नो टाइम ऑन द राइट हैंड साइड. सो 100% देयर इज नो डायरेक्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट. देयर इज नो टाइम वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड which I can see directly. 100% I will be telling this is study flow. So I am having 2D study flow. मेरे पास 2D study flow given है क्वेश्चन में. क्या पूछ रहा है? फ्लो कंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल है, रोटेशनल है, इरोटेशनल. कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है. व्हाट इज द एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट? स्मॉल वाई. आई कैप के साथ जो होता है वो यू होता है ना रे बाबा. स्मॉल वी इज हाउ मच? माइनस एक्स. स्मॉल वी इज हाउ मच? माइनस एक्स. अब फटाफट से कर लो. कैसे चेक करते थे बेटा? कैसे चेक करते थे? लुक एट हियर. मुझे अभी भी याद है, मैंने बताया था आपको, फॉर कंप्रेसिबल फ्लो या इनकंप्रेसिबल फ्लो का बताया था ना, उसे लिखता हूं. फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो व्हाट शुड हैपन बेटा? डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मस्ट बी 0. फॉर 2D फ्लो, फॉर 2D फ्लो व्हाट इज द केस? अगर मेरे पास 2D फ्लो है तो यही रिड्यूस हो जाता है किसमें? डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई मस्ट बी इक्वल टू 0. अरे यही तो होना चाहिए. फटाफट से चेक करो बेटा, फटाफट से चेक करो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई? डो यू बाय डो एक्स, दैट मीन्स डो बाय डो एक्स ऑफ y प्लस डो बाय डो वाई ऑफ माइनस एक्स. बेटा अगर आप देखोगे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. यार ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 100% द फ्लो इज व्हाट? इनकंप्रेसिबल फ्लो. 100% द फ्लो इज व्हाट? इनकंप्रेसिबल. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि फ्लो मेरा क्या है बेटा? इनकंप्रेसिबल. देयर इज नो डाउट, 100% माय फ्लो इज इनकंप्रेसिबल फ्लो. और जैसे ही फ्लो इनकंप्रेसिबल फ्लो हो गया, आंसर इज आइदर सी और डी. ए आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर हो नहीं सकता, बिकॉज इन ए एंड बी दे हैव गिवन कंप्रेसिबल फ्लो. ए एंड बी कैन नॉट बी द आंसर. आंसर इज आइदर सी और डी. ठीक है, सी फॉर छंगू. ओके ओके, काफी लोग कर रहे हैं रे बाबा. सी फॉर शंभू प्रीतम प्यारे इज द करेक्ट आंसर. चलो देख लेते हैं
देख लेते हैं, काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया रे बाबा. So many people have solved. Now look at here. We have seen for irrotational flow. For irrotational flow 100%, अगर मेरे पास irrotational flow हो रहा है 100%, the curl of velocity vector must be null vector. And for 2D, let me say that 2D flow is in xy plane. For 2D xy plane flow, what should happen? Dou v by dou x minus dou u by dou y must be 0. चेक कर लो फटाफट से, चेक कर लो. डो बाय डो एक्स ऑफ v is how much? Minus x minus dou by dou y of u. What is u? Y. So minus 1. Oh my god, minus 1. So I am getting minus 2. What is the meaning of this minus 2? 100% I am not having irrotational flow, I am having the rotational flow. So the answer is option C, incompressible and rotational flow. I hope everyone is clear till here. Answer is option C. बोलो रे बाबा, are you clear till here? Everyone got the answer. अरे 2 marks are in pocket रे बाबा, 2 marks are in pocket. Yes. बोलो रे बाबा, फटाफट से करते जाएंगे. नेगी soldiers will be solving with नेगी only. नेगी soldiers will be solving with नेगी 10 only. फटाफट से बताओ रे बाबा. Everyone is clear. Shall we go for the next question? अरे दिल का सिंबल बना दो रे बाबा. If you are getting झमाझम question, then put the symbol of heart. Yes, this is 2 marks question रे बाबा. धर्मेंद्र, अरे बाबा सॉरी गेट. अरे देख लो रे बाबा, गेट का क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर पड़ा, देख लो. यही तो मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ करोगे सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा चुटकियों में. करते जाओ. यस दिस इज गेट 2019 XCB क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. माय गॉड, ये बेटा आपने अब देखो इसलिए मैंने बोला है आई हैव टेकन द स्पेशल क्लास ऑन पोटेंशियल फ्लो. मैंने पोटेंशियल फ्लो पे स्पेशल क्लास ली है एंड दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द नोट्स. मैंने पोटेंशियल फ्लो के ऊपर स्पेशल क्लास ली है. इफ यू गो टू अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यू सर्च माय प्रोफाइल, you will be able to see the classes of potential flow. मैंने tinyurl.com/negi10 कोड पे भी अपलोड की हुई है बेटा. negi10 कोड पर भी अपलोड की हुई है. इसका आंसर बताओ फटाफट से. यस अश्विन, tomorrow morning 10 AM we will discuss thermo questions on Unacademy learning app. negi10 टेलीग्राम चेक कर लेना, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है बेटा. फटाफट से बताओ इसका क्या आंसर है. फटाफट से बताओ बेटा इसका क्या आंसर है. चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से बेटा. आई हैव टेकन द फ्री स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द नोट्स. देवरूप इज सेइंग सी. ओके, टाइम बेटा मॉर्निंग 10 o'clock. देवरूप इज सेइंग सी. बाकी लोग बताओ. देखो फंस गए ना, जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी फंस गए. नाउ यू आर नॉट एबल टू आंसर. नाउ लिसन केयरफुली. I will be telling you. बताइए फटाफट से, ए और सी में डाउट है? वही बात है ना. अब सुनो मेरी बात, अब सुन लेना बेटा, मैं बताऊंगा आपको. देखो ध्यान से सुनना बेटा. फॉर फ्री vortex flow, now listen carefully beta. For free vortex flow, always keep in mind I am writing in radial coordinates, cylindrical coordinates. For free vortex flow, your VR, radial component of the velocity, will be 0. You will be having the circumferential component of the velocity v theta. What will be v theta? V theta will be k by r, radial distance, where
k इज इक्वल टू सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये मैंने बेटा क्लास में बताया था, डायरेक्ट नोट से आ रहा है ये। अब देखो, पढ़ो जरा स्टेटमेंट, पढ़ो जरा स्टेटमेंट। देयर एग्जिस्ट ओनली रेडियल कंपोनेंट फॉर द वेलोसिटी फील्ड इन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। अरे रेडियल कंपोनेंट तो क्या है रे बाबा, अभी तो बताया था आपको, वी आर इज हाउ मच, वी आर इज जीरो, वी आर इज जीरो। ये तो गलत है, रीजनिंग इज रॉन्ग, रीजनिंग इज रॉन्ग बेटा, रीजनिंग इज रॉन्ग। रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी जीरो फॉर द फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। अब देखो, अगर मुझे इसको ठीक करना है, अगर मुझे इसको ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा, देयर एग्जिस्ट ओनली इन प्लेस ऑफ रेडियल आई विल बी गिविंग व्हाट, circumferential or tangential component. I hope everyone is clear. So R is wrong. असर्शन देख लेते हैं बेटा, स्ट्रीमलाइन कैसी दिखती हैं। लुक एट हियर, लुक एट हियर बेटा। फॉर फ्री वॉर्टेक्स फ्लो these are the streamlines बेटा, these are the streamlines and these are the equipotential lines, these are the equipotential lines। तो ध्यान से देखना बेटा, look at here, these are the streamlines, these are the streamlines। so streamlines for free vortex flow are concentric circles। and how the fluid will be flowing बेटा, देखो फ्लूइड कैसे फ्लो कर रहा होगा वो भी बता देता हूं, like this। एंड बेटा ये जो ब्लू वन है, ये जो ब्लू वन है, these are the equipotential lines। let me say here the phi is, phi 1 is equal to constant, here phi 2 is, phi 2 constant, here phi is phi 2 constant, here phi is phi 3 constant, phi 4 constant। let me say here I am having psi 1 constant, this is another streamline, psi 2 constant, this is another streamline where psi 3 is constant। तो बेटा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेहतरीन सा, I will be asking you one beautiful question। can you tell me for free vortex flow how the equipotential lines will look like। equipotential lines कैसे दिखाई देंगी, how the equipotential lines will look like, can you tell me बेटा, for free vortex flow how the equipotential lines will look like। फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोल दो बेटा, I am waiting for your answer, I am waiting for your answer। tell me quickly for free vortex flow how the equipotential lines will look like। फटाफट से बता देंगे बेटा, कैसी दिखाई देंगी। टाइप इन चैट बॉक्स, टाइप इन चैट बॉक्स, टाइप इन चैट बॉक्स, टाइप, हाँ रेडियल, रेडियल लाइंस, रेडियल लाइंस। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो the streamlines in a free vortex flow are concentric circles। this is correct, this is correct। there exists only radial component for the velocity in velocity field in a free vortex flow। this is wrong, this is wrong। so the answer is C Chennai, C Chennai। A is true but R is false। shall we go for the next question, shall we go for the next question। बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, shall we go for the next question। are you ready, are you ready, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, are you ready। चलो next question, next question, next question। oh my god what a beautiful question बेटा, what a beautiful question। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, मजा मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लुक एट हियर। the velocity component in Cartesian coordinates in a two-dimensional 2D flow is given beta, incompressible flow is given। the velocity components in a Cartesian coordinates in a two-dimensional incompressible flow are u is given e to power y cos x, e to power y cos x, small v is given, y component of the velocity is given e to power y sin x। तो पूछ क्या रहा है, the magnitude of
टोटल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट -1, 1 इज, बेटा ये तो आपको समझ में आ गया होगा. यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड. एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट? इट इज 2D फ्लो ना, ax I कैप प्लस ay j कैप. तो आपको कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी व्हाट? रूट ओवर व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ax स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ay स्क्वायर. अब यार ये देखना बेटा एक बार, कैन आई से, देखना ध्यान से, कैन आई से द फ्लो इज स्टडी फ्लो? अरे यहां पर कहीं पर टाइम नहीं है ना ऑन द राइट हैंड साइड. 100% द फ्लो इज व्हाट? स्टडी फ्लो. बेटा अगर फ्लो स्टडी फ्लो है तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड डो यू बाय डो टी कितना होगा? डो यू बाय डो टी विल बी 0, डो वी बाय डो टी विल बी 0. चलो निकालो ax फटाफट से, निकालो ax. कैसे निकालोगे बेटा ax? फटाफट से देखते हैं. ax क्या होगा? ax विल बी व्हाट? u डो u बाय डो x प्लस v डो u बाय डो y. बाकी के टर्म्स मैं नहीं लिख रहा हूं बिकॉज w इज नॉट देयर, इट इज ओनली द 2D फ्लो एंड डो u बाय डो t इज व्हाट? डो u बाय डो t इज 0. ax की वैल्यू निकालेंगे बेटा फटाफट से. लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ax. तो ax इज इक्वल टू व्हाट? u इज व्हाट बेटा? e टू पावर y cos x, e टू पावर y cos x डो बाय डो x ऑफ u e टू पावर y cos x प्लस v. व्हाट इज v बेटा? v इज e टू पावर y sin x, e टू पावर y sin x डो बाय डो y ऑफ प्लस e टू पावर y sin x डो बाय डो y ऑफ व्हाट? u e टू पावर y cos x. बेटा ध्यान से देखना, फिर आपको बता रहा हूं. लुक एट हियर, द फार्मूला इज लाइक दिस. जो फार्मूला है वो कुछ ऐसा है, प्लस w डो u बाय डो z प्लस डो u बाय डो t. Since I am having 2D flow, this is 0. There is no z component. And since I am having steady flow, dou u by dou t is 0. So what are we going to get? ध्यान से देखना बेटा. ax is equal to what? e to power y cos x. When I am doing the partial differentiation of e to power y cos x with respect to x, I am going to get e to power y minus sin x. e to power y into minus sin x. Fine. Here I am getting e to power y sin x. डो बाय डो y कर लो. with respect to y I am doing, so e to power y cos x as it is, it will come. Oh my god, I hope you are able to. अरे ये तो 0 आ गया रे बाबा. It will be 0 y minus e to power 2y sin x cos x minus e to power 2y sin x cos x plus e to power 2y sin x cos x. So 100% what will happen? This and this term will be getting cancelled and ax, अरे my god, ax is coming 0. चलो ay निकालते हैं बेटा, ay निकालते हैं. What will be ay? बहुत easy है. ay will be what? u dou v by dou x plus v dou v by dou y. Remember बेटा यहां पर आप देखो प्लस w dou v by dou z will come but that will be 0. Dou v by dou t will come but that will be 0. So I am not writing, please keep in mind. So what are we getting? ay is equal to what? e to power y sin x dou by dou x of what? e to power y cos x plus e to power y cos x dou by dou y of what? e to power y cos x. करेक्ट. तो यहां पर क्या रहा है बेटा? यही था. ओ u की वैल्यू चेंज हो गई. एक मिनट रुक जाओ. u की वैल्यू चेंज हो गई. u की वैल्यू रखो. u की वैल्यू क्या है? e टू पावर y cos x. तो देखो ay इज इक्वल टू व्हाट? e टू पावर y cos x डो बाय डो x ऑफ e टू पावर y sin x plus e to power y sin x dou by dou y of e to power y sin x. So I think sin x differentiation will be cos x. So I am getting, अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं, ay is equal to what? e to power 2y cos square x plus
e to power y is e to power 2y sin x will be sin square x, e to power 2y sin square x. oh my god, e to power 2y is common, देखो ध्यान से, e to power 2y तो कॉमन आ गया बेटा, cos square x plus sin square x is, अरे प्रीतम प्यारे, what is the value of cos square x plus sin square x? शंभू प्रीतम प्यारे, it is 1 ना रे बाबा, so e to power 2y, that's it. अब देखो पॉइंट दिए हुए ना, कहां पर पूछ रहा था, कहां पर पूछ रहा था, एट पॉइंट -1, सो एट -1, x is -1, y is 1, what will be ay? Ay will be equal to e to power 2 into 1, so ay is how much? e square. अरे ये तो बहुत इजी हो गया, तो बाबा बहुत ही इजी हो गया. देखो ये तो आ गया 0 और ये आ गया e स्क्वायर, तो आंसर इज e स्क्वायर ओनली ना, ऑप्शन डी. कितने लोगों का आंसर आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग ऑप्शन डी? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग ऑप्शन डी? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग ऑप्शन डी? अरे यार ax इज 0 रे बाबा, ax इज 0, वट एवर इज ay दैट इज द मैग्नीट्यूड. अरे इसमें कुछ बचा ही नहीं. अरे देखो ना, देखो acceleration vector will be equal to what? ax is 0 I cap plus e square j cap, so acceleration vector is equal to how much? e square j cap, so the magnitude is how much? e square only, that's it, option D. Are you clear till here? चलो बेटा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे. बेटा रूट ऑफ ई स्क्वायर कहां से आएगा? बेटा ध्यान से देखो, ई स्क्वायर का ई स्क्वायर का स्क्वायर है ना बेटा, वो नहीं आएगा. देखो मैग्नीट्यूड ऑफ, जो लोग सोच रहे हैं ई आएगा, कंफ्यूज मत हो बेटा. रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर आएगा. ठीक है, shall we go for the next question? मंजुनाथ ऑब्जर्व, आंसर इज डी दिल्ली. एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करोगे क्या? डू यू वांट टू सॉल्व वन ब्यूटीफुल क्वेश्चन? कितने लोग एक चैलेंजिंग क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर सॉल्विंग वन चैलेंजिंग क्वेश्चन? टाइप इन चैट बॉक्स, कितने लोग रेडी हैं कि एक बढ़िया सा झमाझम क्वेश्चन हो जाए बेटा? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर सॉल्विंग वन ब्यूटीफुल झमाझम क्वेश्चन? बोलो रे बाबा, कितने लोगों को है वो कि यार एक बढ़िया सा क्वेश्चन हो जाए जाते आते, मजेदार क्वेश्चन हो जाए जाते आते? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सॉल्व वन ब्यूटीफुल क्वेश्चन? चलो बेटा एक बेहतरीन क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखना. एक बेहतरीन क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखना. ये देखो बेटा, आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन जब आया था मैकेनिकल में भी आया था, लोगों के होश उड़ गए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ध्यान से देखना बेटा, सेम क्वेश्चन केम इन मैकेनिकल आल्सो, आया हुआ है मैकेनिकल में. बुकलेट खोल के देख लेना, जो मैंने नेगेटिव पीडीएफ आपको दिया फ्लूइड मैकेनिक्स की, उसमें जाकर देख लो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा मैकेनिकल में. बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. करते हैं बेटा. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. द वेलोसिटी फील्ड in a Cartesian coordinates in a 2-dimensional 2D steady incompressible flow, steady flow दिया, incompressible flow of a fluid with the density rho is this. बेटा ये दिया है, velocity vector is given in the question. The velocity vector is what? x I cap minus y j cap. तो इसका मतलब क्या हो गया? u आपका क्या हो गया? x, स्मॉल v क्या हो गया आपका? माइनस वाई. चलो आप ध्यान से देखना. एज्यूमिंग नो बॉडी फोर्स, फाइन, बॉडी फोर्स नहीं लग रहे हैं. मान लो बॉडी फोर्स क्या होता है? वैसे तो आपका आपके सिलेबस में जो वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, तो बोल रहा है कि बॉडी फोर्स को नेग्लेक्ट कर दो. वैसे भी नेग्लेक्ट ही हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में है ना. अरे बाबा 2D फ्लो इज गिवन ना एक्स वाई प्लेन में, तो बॉडी फोर्स तो हम जेड डायरेक्शन में मानकर चलते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में. सो 100% बॉडी फोर्स इज नॉट देयर. लाइन फोर्सेस भी नहीं है कोई. द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, कहां पर पूछ रहा है? 1,1 पर. बेटा क्या लगेगी, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? मैंने 100% आपको बताया था, जब नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का डेरिवेशन करवाया था 2.5 घंटे का,
नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का डेरिवेशन करवाया था 2.5 घंटे का, कोई नहीं करवाता। 2.5 घंटे का डेरिवेशन करवाया था और मैंने बोला था याद रखना इन एग्जाम व्हेनेवर दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर ग्रेडियंट डो पी बाय डो एक्स और डो पी बाय डो वाई, ऐसा कुछ भी लिख देगा तो याद कर लेना एक ही इक्वेशन है जहां से आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, दैट इज योर नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। क्या है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन? पहले देखें तो सही, आपको याद है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, total derivative of velocity vector, material derivative of velocity vector is equal to what? Minus 1 by rho pressure gradient nu del square velocity vector 1 upon 3 nu del dot velocity vector एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर। ये 5 टर्म्स आती हैं बेटा। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला हुआ है द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। द मोमेंट ही इज सेइंग द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो, आई होप एवरी वन ऑफ यू इज एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें से एक टर्म जीरो हो जाएगी। याद है इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स आई हैव टोल्ड यू इफ द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो द डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विल बी जीरो। अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जीरो है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। He already told in xy plane, let us assume there is no body force. If in xy plane there is no body force, 100% this is will not come into the picture. ये भी पिक्चर पर नहीं आएगा, ये भी पिक्चर पर नहीं आएगा। चलो, यानी कि पिक्चर में है ये 3। अच्छा, एक चीज और, पता नहीं आप लोग समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। चलो छोड़ो, नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जनरल फार्मूला हो गया। एक काम करते हैं, एक्स डायरेक्शन लगाते हैं फिर वाई डायरेक्शन लगाएंगे। लेट अस अप्लाई फॉर एक्स डायरेक्शन। फॉर एक्स डायरेक्शन, इफ आई एम अप्लाइंग फॉर एक्स डायरेक्शन व्हाट विल हैपन बेटा? दिस इज योर ax is equal to what? minus 1 by rho, this will be dou p by dou x plus न्यू डेल स्क्वायर यू। बेटा फटाफट से देख लेना, फटाफट से देख लेना, यू क्या था आपका? व्हाट वाज यू? बेटा एक बार यू की हालत तो देख लो, यू की हालत तो देख लो। लग रहा है ये डबल डिफरेंस ले पाएगा? अरे यू की हालत तो देखो, x व्हाट विल बी डो यू बाय डो x? डो यू बाय डो x विल बी 1। If dou u by dou x is 1, what will be dou 2u by dou x 2? अरे इसकी हालत तो देखो रे बाबा। और याद रखना, जब भी गेट में पूछेगा तो इस टाइप का ही वेलोसिटी प्रोफाइल देगा, इस टाइप के ही u कंपोनेंट v कंपोनेंट देगा कि आपका जनरली वो जीरो आ जाएगा। बेटा ध्यान से देखना, 100% dou 2u by dou x2 is 0, dou 2u by dou y2 is 0। ये देखो यहां से भी dou 2v by dou x2 will be 0, dou 2v पूरे क्वेश्चंस करवा दूंगा बेटा, ये हो गए 0। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है? किसी को समझ में आ रहा है? अरे ये तो कोई अंधा भी बता देगा रे बाबा। डेल स्क्वायर u मीन्स व्हाट? dou 2u by dou x2 प्लस dou 2u by dou y2। तो ये तो कितना हो गया? 0 हो गया। इसकी कहानी तो यही खत्म हो गई। अरे इसकी कहानी तो यही स्वाहा हो गई, इसकी कहानी तो यही स्वाहा हो गई। दिस इज 0 बेटा, दिस इज 0, दिस इज 0। dou 2u by dou x2, the kind of u and v they have given, these are 0। dou 2u by dou x2 plus dou 2u by dou y2 is 0। इसकी तो कहानी यही खत्म कर देते हैं रे बाबा। यहां से क्या आप dou p by dou x निकाल पाएंगे? 100% you can find dou p by dou x। क्या आएगा बेटा dou p by dou x? क्या आएगा बेटा dou p by dou x? dou p by dou x इज इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस रो ax। बेटा ये ax निकाल लो ना, कौन सी बड़ी बात है? dou p by dou x इज इक्वल टू माइनस रो ax विल बी व्हाट? u dou u by dou x प्लस v dou u by dou y। तो देख लो, dou p by dou x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस रो, u कितना है बेटा क्वेश्चन में? u इज x, v इज माइनस y। x dou by dou x of x plus minus y
डो बाय डो वाई ऑफ एक्स। अरे यार ये तो कोई अंधा भी बता देगा। दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। डो एक्स डो बाय डो वाई ऑफ एक्स तो जीरो हो जाएगा, ये हो गया 1, तो रो एक्स आ गया ना रे बाबा। डो पी बाय डो एक्स इज इक्वल टू माइनस रो एक्स। दिस इज वन थिंग आई गॉट, डो पी बाय डो एक्स मिल गया मुझे। द मोमेंट आई एम गेटिंग डो पी बाय डो एक्स कैन आई फाइंड डो पी बाय डो वाई। बेटा मैकेनिकल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इस क्लास के बाद फ्लूइड डायनामिक्स की बुकलेट आपको दी हुई है, फ्लूइड मैकेनिक्स की बुकलेट दी हुई है, उसमें फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर खोल लेना। मैकेनिकल में आया हुआ है 2019 2020 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। खोल के कर लेना। क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे बताना, क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे बताना। सेम क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूं अच्छे क्वेश्चन करना सीखो। अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो पेपर में लड़खड़ाओगे नहीं। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल बी द गेम चेंजर, व्हिच विल बी गिविंग यू द रैंक। नॉर्मल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन दुनिया करेगी, टफ क्वेश्चन आप करोगे नेगी सोल्जर्स। नाउ लुक एट हियर, ax निकल गया, चलो ay निकालो फटाफट से, ay निकालो फटाफट से फॉर y डायरेक्शन। पैंग चलता रहे बेटा, पैंग चलता रहे, पैंग चलता रहे। ay विल बी व्हाट, -1 बाय रो डो p बाय डो y प्लस न्यू डेल स्क्वायर v। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसकी कहानी तो यही खत्म कर दो। अरे इसकी कहानी तो यही खत्म कर दो। डो टू v बाय डो x2 प्लस डो टू v बाय डो y2। अरे ये तो कहानी यही खत्म है। दिस इज जीरो, दैट्स इट। चलो फटाफट से बताओ डो p बाय डो y कितना रहे। फटाफट से बोलेंगे डो p बाय डो y इज हाउ मच, माइनस रो ay। निकालो ay, क्या प्रॉब्लम ही है उसमें। डो p बाय डो y इज इक्वल टू माइनस रो ay का फार्मूला आपको लिखवाया हुआ है कितनी बार, u डो v बाय डो x प्लस स्मॉल v डो v बाय डो y। देखो u क्या था, u तो आपका x, v था माइनस y। फटाफट से रखेंगे। डो p बाय डो y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस रो x डो बाय डो x ऑफ माइनस y प्लस माइनस y डो बाय डो y ऑफ व्हाट, माइनस y। चलो इसकी कहानी तो यही खत्म कर दो। दिस इज जीरो, माइनस y इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस y इंटू रो माइनस रो। तो कितना आ गया बेटा, डो p बाय डो y इज हाउ मच, माइनस रो y। ये आ गया आपके पास डो p बाय डो y। क्या पूछ रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट पूछ रहा है ना। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बाबा, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। पहले प्रेशर ग्रेडियंट तो निकाल लो रे बाबा। प्रेशर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फटाफट से देखो, यहां लिख रहा हूं। प्रेशर ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू व्हाट, डो p बाय डो x आई कैप। फटाफट से समेट लो ये सब कॉन्सेप्ट, कहीं नहीं मिलने वाले। डो p बाय डो y j कैप। सो डेल p इज इक्वल टू व्हाट, माइनस रो x आई कैप माइनस रो y j कैप, दैट्स इट। ये आपका आ गया प्रेशर ग्रेडियंट। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, कहां पर पूछ रहा है, कहां पर पूछ रहा है, 1,1 पर, एट 1,1। बेटा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। व्हाट विल बी द प्रेशर ग्रेडियंट, माइनस रो आई कैप माइनस रो जे कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लो। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट वेक्टर एट 1,1, रूट ओवर माइनस रो का मैग्नीट्यूड, माइनस रो का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस माइनस रो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अरे माइनस रो का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रो ही तो आएगा, रो का स्क्वायर, रो स्क्वायर, रो का स्क्वायर, रो स्क्वायर, रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर, 2 रो स्क्वायर रूट ओवर 2 रो। रूट ओवर 2 रो स्क्वायर। सो रूट 2 रो, ये आंसर आ गया। चलो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है आंसर। कितने लोगों ने कर लिया, फटाफट से टाइप इन चैट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस इन सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। कितने लोगों का कॉन्फिडेंस अभी बढ़ गया इन क्वेश्चंस के लिए।
कितने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? फटाफट से टाइपिंग चैट बॉक्स, दोज हु आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कितने लोगों को अभी नेवियर स्टोक्स के क्वेश्चन समझ में आने लगे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन फाइंड डो पी बाय डो एक्स, हाउ मेनी ऑफ यू कैन फाइंड डो पी बाय डो वाई? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप यहां से ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट निकाल पाएंगे? फटाफट से टाइप कर दो रे बाबा। आपके लिए झमाझम क्वेश्चंस कर रहा हूं, आपके लिए झमाझम क्वेश्चंस कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस तो बन रहा होगा, कॉन्फिडेंस तो बन रहा होगा यार। एक्सी भी निकाल देंगे, मैकेनिकल भी निकाल देंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मो मेरी जिम्मेदारी है। वेरी गुड वेरी गुड, यस ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। दीज आर द नेगी सोल्जर्स। बेटा कल सुबह ध्यान रखना, हर जगह फैला देंगे लिंक को, हर जगह फैला देंगे लिंक को। जो नेगी सोल्जर्स हैं याद रखना, नेगी सोल्जर्स, नेगी 10 इज एन इमोशन। हर जगह फैला दो। फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मो की जिम्मेदारी मेरे को दे दो। फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर की जिम्मेदारी मेरे को दे दो। एप्लीकेशन पार्ट की जिम्मेदारी मेरे को दे दो। हाइड्रोलिक मशीन्स की जिम्मेदारी मेरे को दे दो। आई विल मेक श्योर यू आर गेटिंग आउट ऑफ आउट। आई विल गिव माई 200%। चलिए चलिए 14 क्वेश्चंस करवाएं, बाकी के क्वेश्चंस कल इवनिंग में होंगे 6 PM। सबको बता देना। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, जो लोगों को अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है, जिन लोगों को अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। द कोड इज नेगी 10। प्राउड फीलिंग के साथ लगाएंगे नेगी 10। फ्रॉम द 26th of October आई एम स्टार्टिंग द बेसिक थर्मोडायनामिक्स। ध्यान से सुन लीजिए, फ्रॉम द 26 अक्टूबर से बेसिक थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो रहा है। जो लोग एक्सी का सोच रहे हैं बिल्कुल छोड़ दो। एक्सी की थर्मोडायनामिक्स पूरी मेरी जिम्मेदारी है, गेट मैकेनिकल की थर्मोडायनामिक्स मेरी जिम्मेदारी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, सारा सिलेबस कवर होगा इस कोर्स में। नाउ लुक एट हियर, मैकेनिकल प्लस एक्सी मतलब नेगी 10 क्वेश्चंस आर देयर। बेटा जिन लोगों को मेरे से कनेक्ट होना है, जिनको लिंक्स चाहिए फटाफट से आ जाओ नेगी 10 टेलीग्राम चैनल में। दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ माइन। आपको यहां पर सारी क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे, सारी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगी, सारी रेफरेंस बुक्स मिल जाएंगी, सारी क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये टेलीग्राम चैनल नहीं दिख रहा है, ये यूआरएल है, इसको अपने एड्रेस बार में टाइप कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे से नेगी 10। Now look at here, if you want to join me on Unacademy learning app, Devendra Singh Negi is my name. You go and search my profile. The educator with highest dedication will be there. 2500 dedication. उनको पढ़ोगे एक बार नजर मार लेना, मजा आ जाएगा। Now look at here, this is the link. अगर नहीं मिल रहा है, ये लिंक को टाइप करो एड्रेस बार में, you will be able to connect. Remember, you should be proud of using the referral code Negi 10. One of the top educator on Unacademy Plus. The head, you are choosing the leader. The head, mechanical head Unacademy brands. You are choosing the topper. Gate All India rank 1 2019-2020 XC paper. MTech IIT Bombay. Teaching experience 8+ year of teaching experience. Mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode. So 100%. I will be able to mentor you properly. I will be giving you the proper guidance. Remember, mechanical plus XC matlab Negi 10. Thank you so much.